हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज से हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे जो रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है ना, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति, है ना। ट्री गोनो मतलब गोन और मेट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोण मिति। अगर हम लोग हिंदी के हिसाब से चले तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, है ना, और मिति मतलब होता है मापना। मतलब तीन एंगल्स को हमको मापना सीखना है इसके अंदर। अब ये क्या होता है इसका और एडवांस इसका एप्लीकेशन अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। और हिंदी में बोलते हैं ट्री मतलब तीन, और बोन मतलब होता है बेटा साइड। क्या होता है, साइड होता है ना। ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है। और मेट्री मतलब ये होता है मापना, मेजर करना। डन। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथागोरस के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, दो साइड देकर रखते थे हम लोगों को, एक परपेंडिकुलर एक बेस, है ना, और हमको तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बोल देते थे हाइपोथीनस। हाँ, कई बार हमको हाइपोथीनस और बेस दे देते थे और परपेंडिकुलर बोल देते थे कि परपेंडिकुलर हमको निकालना है। कई बार हमको परपेंडिकुलर और हाइपोथीनस दे देते थे और बोलते थे बेस निकालना है ना। हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते बेटा लंब, और बेस मतलब होता है आधार, और या हाइपोथीनस को बोलते हैं हम कर्ण, है ना। पर मैं कहूं पाइथागोरस तो तब काम करेगा जब दो साइड दे रखी हो और एक साइड हमसे पूछी हो। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको एक ही साइड दूं और कहूं कि अब आप मुझे दोनों साइड निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर मजाक चल रहा है क्या, एक साइड की हेल्प से दो साइड कैसे निकाल सकते हैं। बेटा मजाक तो तब भी चल रहा था जब आपने पाइथागोरस नहीं पढ़ा, है ना। तब आप क्या करते थे, दो साइड दे रखते थे और तीसरी साइड निकालने के लिए बोलते थे, तो आप खुद ही कंफ्यूज थे। क्यों, आप बोलते थे एक काम करो मुझे पूरा पेरीमीटर दे दो, है ना, पूरा परिमाप दे दो, तो पूरे परिमाप में से मैं दो साइड को हटा दूंगा तो मेरी तीसरी साइड आ जाएगी। पर जब परिमाप वाला कॉन्सेप्ट हटा, पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट हटा, तभी तो पाइथागोरस आया ना। तभी हम लोगों ने सीखा कि अगर पेरीमीटर नहीं दे रखा हो तो भी दो साइड का जो स्क्वायर होता है वो उससे आप तीसरी साइड के स्क्वायर को निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके। पर अब हम उससे थोड़े और एडवांस लेवल पर आ चुके हैं क्योंकि हम क्लास 10th में। तो हम लोगों को क्या दिया गया है कि कोई एक साइड आप लोगों को गिवन होगी और आपको बाकी की ये जो दोनों साइड रहती है ये आपको फाइंड करना पड़ेगी, एक गिवन और दो फाइंड। पर इसके लिए आपको ऐसा नहीं है, आप लोगों को कुछ रेशियोज दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, कुछ रेशियोज एंगल्स के। किसके दिए जाएंगे, एंगल्स के, कि किसी भी एंगल पर इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, या इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा। मतलब आपको कम से कम एक एंगल और एक साइड दी जाएगी, उसकी हेल्प से आपको बाकी सारी साइड्स और बाकी सारे एंगल निकालना पड़ेंगे। डन। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ गए, एक साइड और एक एंगल अगर दे रखा हो तो उसकी हेल्प से बाकी साइड और बाकी एंगल निकालना आसान है। ठीक है, हालांकि एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या दे रखा हम लोगों को, एक तरीके से देखा जाए तो ये दे रखा हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये देखिए मैंने वापस इसको ऐसा बनाया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, हमें पता ही है। अब अगर एक आपको एंगल दे दिया जाए तो दूसरा एंगल तो आपको ऑटोमेटिक वैसे भी पता चल जाएगा। तो मेनली यहाँ पर क्या रहता है रीजन हमारा, कि अगर एक साइड दे रखे और उसके साथ अगर कोई सा भी एक एंगल हमको दे दे तो उसकी रेशियो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों साइड इजीली निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राइट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल जो एक चैप्टर पढ़ा था, है ना,
रेखा एवं कोण। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, है ना, एकदम बिल्कुल खड़ा होना चाहिए ना बेस के ऊपर। अगर ये खड़ी रहती है अगर लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल की कंडीशन ही क्या है? एक तो इसका कोण ऐसा बनता बेटा, ऐसा। गलती से भी ऐसे बनाने की कोशिश मत करना, है ना, ये गलत तरीका है। आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से बनाना। राइट एंगल हमेशा ऐसा ही रहेगा। डन। अब राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है? इसका एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? 90 डिग्री के। बस अगर मैं कहूं ये जो राइट एंगल था हमारा 90 डिग्री का, अगर इसके दोनों साइड के जो लास्ट कॉर्नर है, अगर मैं इनको भी मिक्स कर दूं, मिला दूं, है ना, दोनों को ज्वाइंट कर दूं, है ना, ज्वाइंट कर दूं, मिक्स कर दूं गलत हो जाएगा, ज्वाइंट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल बन गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 एंगल है, इसलिए ट्राइंगल भी है। और त्रिभुज भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि 3 भुजा भी है, 1 2 और 3। पर इसके अंदर मेनली हमने क्या समझा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होना जरूरी है? 90 डिग्री का एंगल। बेटा मैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता। कोई सा भी ट्राइंगल दे दे उसको आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो अब साइड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा जो 90 डिग्री है ना, इसके जो सामने वाली साइड होती है ना, सामने वाली, बिल्कुल जस्ट सामने वाली, इस साइड को बोला जाता है हाइपोथिनस। हाइपोथिनस हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग कर्ण। डन। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने जैसे बचपन से पढ़ रखा है आप लोगों ने 6-7 क्लास से कि हमेशा नीचे जो रहता है ये क्या होता है? आधार होता है। अभी थोड़ी देर में बेटा 5 मिनट बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला आपका, है ना। तो आधार जो होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बेस। और जो हमको हमारे सामने ही जो खड़ी वाली साइड दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। डन। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा? मेनली ये वाली चीज बेटा ध्यान रखने योग्य है हमारे। क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोथिनस। और सबसे बड़ी सबसे लंबी साइड भी कौन सी होती है? हाइपोथिनस। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड दे रखे हैं तो उसमें अगर सबसे बड़ी अगर कोई सी साइड दे रखी हो तो समझ जाना, बिना पूछे बिना सोचे, है ना, बिना किसी से समझे क्या समझना है कि यही क्या है? हाइपोथिनस। यही क्या है? कर्ण रहेगा हमारा। डन। ये याद रखना। अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 नहीं, आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 4 सेंटीमीटर और एक दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो 4 और 3 का फैसला अपन बाद में करेंगे, पहले डिसाइड कर लेना ये जो 5 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या है? हाइपोथिनस। सबसे बड़ी साइड क्या होगी हमारी? हाइपोथिनस होगी। ओके, चलिए ये देखिए, ये दे रखा आप लोगों को चित्र में, क्या दे रखा है? ये एक ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स है, ये इनके 3 एंगल्स है, ये 1 ये 2 ये तीसरा। ये देखिए इस तरीके से खड़ा रखना है ना बेटा इसको। अब इसकी जो राइट एंगल के सामने वाली साइड दे रखी है, देखो एरो बना रखा मैंने इसी के अंदर, है ना, क्या होती है? हाइपोथिनस होती है। और बाकी एक को बेस मान लेंगे और एक को परपेंडिकुलर। अब किसको बेस मानना है और किसको परपेंडिकुलर मानना है उसको अभी हम लोग आगे चल के थीटा वाले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। पर हाइपोथिनस क्लियर हो गया बेटा कि हाइपोथिनस की कोई सी भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। हाइपोथिनस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड ही होगी हमेशा। चेंज क्या होगा? सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर। और वो भी कैसे चेंज होगा अभी अपन क्लियर कर लेंगे। अब हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है? मैंने क्या कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है 90 डिग्री के एंगल वाले ट्राइंगल पर, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होगी, बाकी किसी पे भी पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगी, है ना। तो पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए, और पाइथागोरस की जरूरत क्यों पड़ती है? पाइथागोरस की जरूरत तब पड़ती है जब 2 साइड्स गिवन, है ना, 2 साइड दे रखी है ना, 2 भुजा आपको दे रखी कोई सी भी,
एंड वन साइड टू फाइंड, है ना। हमको एक साइड क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस की जरूरत यहाँ पड़ेगी बेटा, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री तो पाइथागोरस का एडवांस से जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथागोरस की जरूरत भी यहाँ पर पड़ेगी। कैसे पड़ेगी अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए पाइथागोरस में मैंने क्या बताया, ये होगा आपका हाइपोथिनस, ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। ये होगा आपका कर्ण, ये होगा आपका आधार और ये होगा आपका लंब। ठीक है, ये क्लियर रखना। अब इसका एक फॉर्मूला दे रखा बेटा, इसके थ्योरम के लिए अपन एक अलग वीडियो में आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दूंगा कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि h का स्क्वायर मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर हमेशा जो दोनों छोटी छोटी साइड है बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। बेटा पहले स्क्वायर सोल्व कर लेना, पहले बेस को प्लस करके स्क्वायर मत कर देना, है ना। दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। तो अगर मैं कहूं कि मुझे हाइपोथिनस निकालना है तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, हाइपोथिनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के बराबर होता है। और मैं कहूं मुझे तो सिर्फ हाइपोथिनस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा, ये जो b का स्क्वायर और जो p का स्क्वायर है इन दोनों को सोल्व कर लूंगा और इनके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, स्क्वायर रूट। क्या लगा दूंगा, स्क्वायर रूट। तो मेरा क्या आ जाएगा, हाइपोथिनस। क्या आ जाएगा, हाइपोथिनस। अब अगर मैं कहूं कि मुझे तो बेस निकालना है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो जो पहला वाला फॉर्मूला है ना बेटा, ये हमारा क्या है, ये बेस है ना। अब इसके हेल्प से हम बाकी के दोनों फॉर्मूले भी इजीली बना सकते हैं। कैसे, कि जो बेस का स्क्वायर निकालना है तो बेस जो है इसको ये रहने देते हो, जो p का स्क्वायर दिख रहा है हमको h के स्क्वायर के पास ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा कि h का स्क्वायर तो अपनी जगह पर था, पर p का स्क्वायर प्लस का था तो h के पास जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि इक्वल के इस तरफ जा रहा है। तो बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोथिनस के स्क्वायर में से p के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो बेस का स्क्वायर निकला, बेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो आपने h का स्क्वायर है वो सोल्व कर लो, उसमें से माइनस कर लो p का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, तो आपका बेस आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर वो कैसे निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वही, परपेंडिकुलर को अपने पोजीशन पे रखता हूं मैं और बेस को h के पास भेज देता हूं, तो h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो p कैसे निकल जाएगा, दोनों को सोल्व करके इनके ऊपर भी क्या लगा दूंगा मैं, अंडर रूट। डन। इसी के साथ हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम भी क्लियर हो गया। हम पाइथागोरस का यूज कहां पर और कैसे करते हैं, है ना बेटा। ये तीन साइड है, कौन कौन सी, हाइपोथिनस, बेस और परपेंडिकुलर। इन तीनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ये देखिए आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मूले दे रखे, ये दे रखा है हाइपोथिनस वाला, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अगर इसका स्क्वायर हटाना है, मतलब ये जो हाइपोथिनस का स्क्वायर दे रखा है, बेस का दे रखा है, ये हटाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहां जाओ और इसके ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट। क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो, ये हो गया। ये अंडर रूट लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब जो साइड आपको निकालनी है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ थीटा। सर ये थीटा क्या होता है बेटा, जो खट्टा और मीठा नहीं होता है वो थीटा होता है ना। तो थीटा मतलब ये होता है एक एंगल, इसका साइन ऐसा होता है, क्यू नहीं होता है ना, क्यू का जो एक पॉइंट रहता है एज बाहर निकलती पर या बाहर नहीं निकलती, इसलिए उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा मतलब समझ जाओ पहली फुर्सत में, थीटा मतलब होता है एंगल, कोण। एंगल मतलब कोण, मतलब कोण, है ना। ये इतनी सारी चीजें इसलिए लिखी ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना। ये थीटा का साइन है, ये थीटा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, हिंदी में बोलते हैं कोण, और इसको दर्शाया ऐसे जाता है ना। अब ये थीटा की जरूरत कहां पड़ती है, मैंने क्या कहा था अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, इसके अंदर जो 90 डिग्री का कोण है, तो बेटा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली साइड तो हमको पता चल गई कि ये क्या है, हाइपोथिनस, है ना, हमारी कर्ण है ना। पर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, कैसे पता चलेगा,
आप बोलोगे सर ये देखिए ना, तो आप बेटा आप अपने एंगल से देख रहे हो ना, आप जैसे खड़े हो तो आपके हिसाब से तो ये बेस ही होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको खड़ी चीज दिख रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप यहाँ खड़े हो, यहाँ। अगर आपका थीटा ये है, अगर आप इस एंगल पे खड़े हो, है ना, जैसे सवाल में दे रखते हैं ना कि थीटा ए बी सी जो भी रहता है, तो अगर आप इस एंगल पे खड़े हो तो समझ जाओ कि आपका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। पर अगर मैं कहूं आप यहां पर खड़े हो, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जो आपके यहाँ सामने वाली साइड है ये आपको खड़ी दिखेगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ खड़े हो, तो खड़े हो तो ये खड़ी वाली जगह जो रहती है वो बेस हो जाएगी यहाँ पर, तो इस केस में ये बेस हो जाएगा। आगे समझ में क्या बोला मैंने? ये देखिए दो ट्राइंगल, एक है पी क्यू आर, एक यहाँ पर पी क्यू आर, डन। 90 डिग्री के एंगल बन रहे, डन। इसके जो सामने है ये है हमारा हाइपोथेनस, ये कभी चेंज नहीं होगा बेटा, ट्राइंगल को कहीं पे भी घुमा के देख लो, है ना, हाइपोथेनस की जगह कभी चेंज नहीं होती क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने होता, मैंने पहले ही कहा है। पर अगर आप यहाँ पर खड़े, मतलब अगर आपका एंगल आर है, थीटा बराबर क्या है आपका एंगल आर है, तो इस केस में आपका एच क्या होगा, हाइपोथेनस क्या होगा, पी आर, है ना, पी आर आपका हाइपोथेनस हो जाएगा, कर्ण। आपका बेस क्या होगा, बेस जहाँ खड़े हो वो वाली जो लाइन रहती है वो आपका बेस होती है, बेस क्या होगा आपका क्यू आर, मतलब आधार आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर, है ना, जो आपका परपेंडिकुलर दे रखा है वो क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर जो हम खड़े हैं उसके सामने वाली साइड वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, पी क्यू, डन। ये हमारा लंब हो गया। अब इस वाले केस में देखें, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मतलब मेरा जो थीटा है वो क्या है, एंगल पी है ना, एंगल पी है ना, मतलब आगे चल के आप देखोगे साइन पी, साइन आर, साइन क्यू ऐसा दे रखा होगा, तो पी क्यू आर जो उसके आगे लगा हुआ रहता है ना, वहीं से समझना कि आपकी पोजीशन का है ना, और पोजीशन से आपको पता चलेगा कि आपको आपका बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है, आधार क्या लेना है और लंब क्या लेना है। अब पी पर अगर मैं खड़ा हूं, तो बेटा जहां खड़ा हूं वो मेरा आधार होगा, मतलब हाइपोथेनस तो मेरा वही है पी आर, डन। और इस बार जो हमारा बेस है, बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, बेस मेरा पी क्यू हो जाएगा, और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। आया समझ में? ये आप लोगों को क्लियर रखना है। थीटा का मेन यूज बेटा इस चीज के लिए किया जाता है कि आपका बेस कहाँ है और आपका परपेंडिकुलर कहाँ है, ये जानने के लिए किया जाता है कि थीटा का यूज हम कहाँ करते हैं। बार बार आता है ना थीटा 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 थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब आपका खड़े हो, जहां आप खड़े हो वहां से रेशो क्लियर होगा ना कि आपका बेस का है और आपका परपेंडिकुलर का है ना। किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना, इसकी एचबी के मतलब हाइपोथेनस, एचबीपी, हाइपोथेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमको थीटा से क्लियर करना है कि हमारा करेक्ट बेस क्या है, करेक्ट परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोथेनस तो हमको क्लियर ही रहता है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को करके, जैसे ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R, डन। एक क्वेश्चन और उसके साथ में कर लेंगे पैरेलली, एक है आपका ये P, ये है आपका Q और ये है आपका R, डन। अब यहां पर क्या दे रखा है, PQ दे रखा है आपको 5, है ना, और यहां पर ये कितना दे रखा है आपको लोगों को, मान के चलिए ये दे रखा है आपको 6, है ना, यहाँ पर भी दे रखा है आपको 7 और यहाँ पर दे रखा है आपको 8। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि इनकी साइड अलग अलग है तो इनके हाइपोथेनस भी अलग अलग आएंगे, तो हाइपोथेनस क्या क्या आएगा, एक काम करते हैं ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग बिठा देते हैं ये वाली कंडीशन कि हमारा पहले यहाँ पर क्या है और ये वाली साइड क्या होगी। अब गलती से ही मत बोल देना कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था उनको बेस निकालना है, अभी क्लियर नहीं कि ये बेस है कि परपेंडिकुलर है ना। क्यों? क्योंकि मेरा थीटा जो है यहाँ पर है एंगल आर, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूं, है ना, और इस वाले क्वेश्चन में है मेरा आर ओ सॉरी थीटा है एंगल पी, मतलब मैं पी वाले पॉइंट पर खड़ा हूं, डन। अब सबसे पहले
तो अगर मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूं, अगर ये वाली साइड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले तो मैं क्लियर कर लूं क्या है मेरा, ये यहाँ से मेरे को हाइपोथिनस ही निकालना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। डन। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा, बेस हमारा क्या है, ये क्यू आर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और पी के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। डन। तो जो हमारा एच उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 36। 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 25। तो यहाँ पर कितना आ रहा हमारा, 36 और 25 61। घबराना नहीं बेटा, आपके कैलकुलेशन का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आ सकता है 61। जरूरी है क्या वो रूट से बाहर निकले। अंडर रूट 61 ही क्या है हमारा, हाइपोथिनस। क्या है हमारा, हाइपोथिनस। डन। तो हम लोग ये इसके बेस पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे कि हमारा h बराबर है पी आर, और बराबर पी आर कितना हमारा, अंडर रूट 61, और बेस b क्या है हमारा, b है हमारा क्यू आर। तो क्यू आर हमको क्या दे रखा है, गिवन है, 6 दे रखा है हमको। और P परपेंडिकुलर क्या हमारा, पी क्यू, क्या है हमारा, पी क्यू, वो कितना दे रखा है, 5। आगे समझ में, सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं दे रखे हो तो यूनिट लिख देना उसके, क्या लिख दोगे आप लोग, यूनिट, है ना। अब यहाँ तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई हमारी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर थीटा कितना दे रखा, पी, तो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब हमको यहाँ पर पी निकालना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखता हूँ, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अगर मुझे पी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को एच के पास भेजना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस वाली चीज को जो इधर है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने उसको इधर रख दिया और पी स्क्वायर को इस तरफ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो एच स्क्वायर कितना है मेरा, 25 का, और ये बेस कितना है मेरा, 7 का, 125 और 50। ये माइनस करो तो कितना है, 576। अब 576 को एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग यहाँ पर जाकर, कैसे, इस तरीके से 576 टू के टेबल से करोगे तो कितना आएगा, 288। फिर 2 के टेबल से करोगे तो कितना आएगा, 144। फिर 2 के टेबल से करोगे 72। फिर 2 के टेबल से करोगे 36, 36। फिर 2 के टेबल से 18। एक बेसिक वीडियो बना दूंगा बेटा मैं ना, कि रूट की वैल्यू कैसे होती है। फिर 2 के टेबल से 9, फिर 3 के टेबल से जाएगा अब तो 3, तो 3 तो 3 के ही टेबल से जाएगा आगे चलो, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमको स्क्वायर मतलब 2 का जोड़ा निकालना है। एक ये 2 निकल जाएगा, एक ये 2, एक ये 2 और एक ये 3, मतलब सर कंप्लीटली सारी चीजें बाहर निकल रही है हमारी पी से। क्या क्या बाहर निकल रही है, रूट से हमारा क्या क्या निकल रहा है, जोड़ा बन के, एक तो 2 निकल रहा है, फिर 2 निकल रहा है, फिर एक 2 निकल रहा है, और एक 3 निकल रहा है। मतलब टोटल मिला के 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये 24 अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर आएगा, वरना यूनिट लिखना। डन। ये देख लीजिए आप। तो आप लोग क्लियर हो गया कि आपको आगे चल के अगर बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोथिनस निकालने के लिए देते हैं तो थीटा का यूज किस तरीके से करना है। थीटा का यूज किस चीज के लिए करना है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करने के लिए, है ना बेटा। पाइथागोरस का आप लोग फॉर्मूला लगा के कैसे भी कर सकते हो किसी भी सवाल को, है ना। अब आप इसको अगर बेस भी मान लोगे
तब भी अगर आंसर निकालोगे तो 24 ही आएगा। पर बेटा ये बेस थोड़ा है, ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए इसके अंदर, है ना। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग इसके बारे में भी, यहाँ पर लिख लेते बेटा ऊपर, है ना, जगह तो बच नहीं है अपने पास। तो देख लेते हैं एच बी और पी। एच है आपका पी आर, बी एस है आपका पी क्यू और परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर। अब जो पी आर है, अब मतलब आपका कितना दे रखा है 25, हाइपोथेनस आपका 25 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आप लोगों को पी क्यू 7 दे रखा है, और क्यू आर हम लोगों ने अभी निकाला है, कितना निकाला है, क्यू आर कितना निकाला अभी, ये जो परपेंडिकुलर है हमारा 24 निकाला। देन बेटा इस तरीके से आप लोगों को डिस्कस करना है। अभी हम काफी क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन, है ना, निश्चिंत रहना। अब ये देखिए थीटा का उपयोग आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए अच्छे से कि यहां पर अगर हमारा थीटा सी है, ये थीटा अगर हमारा सी है तो बेटा जो हमारा हाइपोथेनस है वो तो एसी रहेगा, है ना, और थीटा के चक्कर में बेस क्या हो गया हमारा बीसी, और थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी। डन। ये देखो ये दे रखा है यहाँ पर साइड में, मैंने नोट्स रेडी रखना बेटा अपने अच्छे। और अगर यहाँ पर अगर मैं ए पर अगर थीटा बना रहा हूँ ए पर, तो हाइपोथेनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे रहेगा, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो जहाँ थीटा रहता है उसके सामने होता है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा बीसी, और जो मेरा बेस है ये वाला, ये बेस क्या हो जाएगा मेरा ए बी। डन। ये हम लोगों ने अभी समझा है पीछे जाकर, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में जो बेसिक का था पार्ट 1, उसमें इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है ना। बेटा हम लोगों को जितना सफिशिएंट बेसिक डिस्कस करना था वो हमने पार्ट 1 में अच्छे तरीके से कर लिया साइड्स के लिए, है ना। अब हम लोग साइड्स के रेशियो के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मिलते हैं।